हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। अगर आपको टेंस की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो चलिए हम टेंस के बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले तो टेंस के प्रकार। टेंस जो 3 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। 3 टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल बोलते हैं हिंदी में। और प्रेजेंट टेंस का मतलब यानी कि जो समय अभी चल रहा है, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वर्तमान काल में आप कार्य कर रहे हैं। वीडियो देखने का जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान काल में कर रहे हैं आप। और इसके बाद में दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है पास्ट टेंस। दूसरा जो टेंस है वो है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, जैसे हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, यानी कि जो कार्य आपने पहले कर लिया है, यानी कि जो समय गुजर चुका है वो आएगा भूतकाल में। जैसे कि आपने कल पढ़ाई करी थी, यानी कि एक दिन पीछे की बात हो रही है तो वहाँ पर भूतकाल आएगा। जैसे कि कोई भी समय गुजर चुका है, जैसे कि जहाँ पर इतिहास की बात हो रही हो, या फिर जो समय गुजर चुका हो, या फिर बीत चुका हो समय की बात हो रही है, तो वहाँ पर आता है भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस की बात चल रही है। इसके बाद में आ जाता है तीसरा, वो है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भविष्यकाल, यानी कि आने वाले समय में जो कार्य आप करेंगे या हम करेंगे या आप, यानी कि आने वाले समय में जो कार्य होगा उसे हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं, यानी कि वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे कि मान लो आप कल स्कूल जाएंगे, कल आप स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे, या कल आपका पेपर है, तो जो समय कल बता रहा है, जैसे कि कल यानी कि आने वाले समय में जो कार्य होगा वो आपका भविष्य काल में आएगा, यानी कि फ्यूचर टेंस में उसे हम रखेंगे। तो दोस्तों, आप ये तीनों टेंसों के बारे में तो समझ चुके होंगे कि ये तीनों टेंस क्या होते हैं और कौन कौन सा समय दर्शाते हैं, कौन कौन सा समय बताते हैं। अब हम ये जान लेते हैं, ये टेंस यहीं पे समाप्त नहीं हो जाते हैं, बल्कि ये जो टेंस है इसके भी 4 भाग होते हैं, यानी कि 4 प्रकार होते हैं। इसके भी 4 प्रकार होते हैं, इसके भी 4 प्रकार होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से ये 12 टेंस हो जाते हैं। तो अब हम 12 टेंसों के बारे में जान लेते हैं। एक एक टेंस के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमें सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य कर लेना, और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अब हम समझ लेते हैं, टेंस के प्रकार देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के प्रकार देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के इन चारों प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है, हम उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो ये जो टेंस होता है इसमें समय का निर्धारित नहीं होता है। कोई कार्य किया जा रहा है तो किस समय पर किया जा रहा है इसमें निर्धारित नहीं रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जैसे कि हम उदाहरण देकर समझेंगे तो और आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहला उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, राम बाजार जाता है, यानी कि राम बाजार जाता है। किस समय पर जाता है ये आपको पता नहीं है, या हमें भी पता नहीं है किस समय पर ये बाजार जा रहा है, तो इसमें समय का निर्धारित नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन होगा राम गोज़ टू मार्केट। और इसके बाद में इसका दूसरा उदाहरण है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक कब पढ़ता हूँ ये भी इसमें निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका इंग्लिश वर्जन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई रीड अ बुक। तो आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। और इसके बाद में अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जान लेते हैं। चालू वर्तमान काल या फिर काम चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट समय में जो कार्य चल रहा है, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। उदाहरण से आप देख लीजिएगा, उदाहरण इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला है तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि अभी जो तुम कहाँ जा रहे हो,
यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि वर्तमान समय की बात कर रहा है ये, तो अभी तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो तो इसका इंग्लिश वर्जन होगा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। और इसके बाद में दूसरा है राम बाजार जा रहा है, यानी कि राम अभी बाजार जा रहा है, तो वही बात पूछ रहा है कि राम बाजार जा रहा है। तो यहाँ पर राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो इसका इंग्लिश अनुवाद क्या होगा, राम इज़ गोइंग टू मार्केट। यानी कि जहाँ पर वर्तमान समय में कार्य चल रहा हो तो वहाँ पर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों आप इस टेंस को भी समझ गए होंगे। इसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट तीसरा वाला टेंस, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है संपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि काम पूरा हो चुका हो, काम पूरा हो चुका हो, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में उसको रखेंगे। तो यहाँ पर इसका उदाहरण देकर हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पुस्तक पढ़ ली है, यानी कि आपने कार्य को ख़त्म कर लिया है, यानी कि आप पुस्तक को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश अनुवाद होगा आई हैव रीड द बुक, यानी कि आपने कार्य कर लिया है, मतलब ये आपका परफेक्ट टेंस में आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि मैंने पुस्तक पढ़ ली है, आई हैव रीड द बुक। इसके बाद में सेकंड है मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव टेकन टी, तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, जो कार्य परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है, वो आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में देख लेते हैं हम चौथा टेंस। इसका चौथा प्रकार होता है, इसका चौथा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि चालू एवं संपूर्ण वर्तमान काल जैसे बोल सकते हैं, या फिर काम पूरा हो चुका हो और चल भी रहा हो, वो आपका किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। यानी कि काम पूरा भी हो चुका हो और चल भी रहा हो, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई कार्य चल रहा है लेकिन कब से कब तक चल रहा है, कब से कार्य चल रहा है, उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देकर समझ लीजिएगा, उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहला है सुबह से वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर दर्शा रहा है कि वर्षा हो रही है, कब से, सुबह से हो रही है। तो यहाँ पर समय बता रहा है कि कब से वर्षा हो रही है, अभी भी हो रही है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद में है इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं और भी अच्छे से समझ पाएंगे। हम इस विद्यालय में 3 वर्ष से पढ़ रहे हैं, यानी कि कब से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर समय बता रहा है 3 वर्ष से पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पिछला समय भी बता रहा है और अभी भी कंटिन्यू है, तो इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है। हम इस विद्यालय में 3 वर्ष से पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। वी हैव बीन रीडिंग इन द स्कूल फॉर 3 years, तो इसका ये उदाहरण है। इसके बाद में हमारे ये चारों टेंस खत्म हो जाते हैं प्रेजेंट के, यानी कि प्रेजेंट के ये चारों टेंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। अब हम पास्ट टेंस के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला, ये सेम प्रकार होते हैं बिल्कुल, सिर्फ उसमें नाम चेंज हो जाता है, प्रेजेंट की जगह पे पास्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहला है हमारा पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको भी पास्ट सिंपल टेंस आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है सामान्य भूतकाल, इसमें भी समय का निर्धारित नहीं होता है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, वे मैच जीत गए हैं, यानी कि वे मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पर जो कार्य हो चुका है वो हमारा पास्ट में आता है, हमने पहले ही बताया था आपको। जैसे कि वे मैच जीत चुके हैं, यानी कि बिन ने मैच पहले खेला होगा, अब वो जीत चुके हैं, तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। और ये इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर वे मैच जीत गए हैं। और इसका इंग्लिश जो वर्जन होगा वो होगा दे वॉन द मैच। और इसके बाद में देख लेते हैं हम इसका दूसरा उदाहरण। इसका दूसरा उदाहरण है गांधी जी एक महान पुरुष थे।
यहाँ पर भी पास्ट की बात हो रही, गांधी जी पहले थे और गांधी जी एक महान पुरुष थे, यानी कि पहले की बात हो रही है, यानी कि जो समय गुजर चुका है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर गांधी जी एक महान पुरुष थे। इसका इंग्लिश अनुवाद तो ये यहाँ पर ये होगा, गांधी जी वाज अ ग्रेट मैन। तो यहाँ पर जहाँ पास्ट की बात हो रही, पास्ट टेंस, और ये इंडेफिनेट टेंस है, यानी कि जिसमें कोई समय का निर्धारण नहीं हो रहा है, कब की बात हो रही, तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। इसके बाद में देख लेते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर इसका दूसरा है, इसका जो दूसरा है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? चालू भूतकाल, जैसे कि काम चल रहा था, यानी कि पिछले समय में जो कार्य चल रहा था उसे हम क्या रखेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं, या पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण देखकर हम अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहला उदाहरण है वर्षा हो रही थी, यानी कि वर्षा हो रही थी, अभी तो नहीं हो रही, पहले हो रही थी। बात यहाँ पर क्या चल रही है? वर्षा हो रही थी, यानी कि पहले समय की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि कार्य चल रहा था। तो यहाँ पर वर्षा हो रही थी, तो ये पास्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा इट वाज रेनिंग। और इसके बाद में दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। वह पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, यानी कि वह पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, पहले की बात चल रही है। तो यहाँ पर भी ये पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और इसके बाद में सी वाज नॉट रीडिंग द बुक, इसका इंग्लिश अनुवाद होगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद में जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो है संपूर्ण भूतकाल या काम हो चुका था, संपूर्ण भूतकाल या फिर काम हो चुका था, यानी कि पास्ट समय में, यानी कि बीती हुई समय में जो कार्य हो चुका है उसे हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है मैं चाय पी चुका था, यानी कि आप पहले चाय पी चुके थे, तो वो यहाँ पर यानी कि आपका पास्ट समय में, यानी कि बीते हुए समय में आपने जो कार्य कर लिया है वो आपका पास्ट में आता है। इसी प्रकार से ये टेंस का उदाहरण है, ये भी आपका पास्ट में है। जैसे कि मैं चाय पी चुका था, आप पास्ट में चाय पी चुके हैं, तो इसका इंग्लिश अनुवाद होगा आई हैड टेकन टी। इसके बाद में दूसरा है सीता गीत गा चुकी थी। तो यहाँ पर भी ये कार्य पहले, यानी कि पिछले समय में, बीते हुए समय में हो रहा है, तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुका होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि सीता गीत गा चुकी थी, यानी कि कार्य भी पूरा हो चुका और पास्ट समय की बात चल रही है। यहाँ पर सीता हैड संग अ सॉन्ग, यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन हो जाएगा, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। इसके बाद में हम चौथे टेंस की बात कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी चालू एवं संपूर्ण भूतकाल जैसे कह सकते हैं, या फिर काम पूरा हो चुका था और चल भी रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। और इसका उदाहरण है हम मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे, यानी कि पिछले समय की बात चल रही है, थे मतलब पिछले समय की बात चल रही है। और कब से? 2 घंटे से, यहाँ पर दर्शा भी रहा है कि समय भी बता रहा है, इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात चल रही है, साथ में समय भी दर्शा रहा है और यहाँ पर कार्य चल रहा था। तो यहाँ पर इसका उदाहरण है पहला वाला, हम मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे। तो इसका इंग्लिश वर्जन होगा वी हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। और इसके बाद में दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण से और अच्छे से आप समझ पाओगे। मैं 1999 से पढ़ रहा था, यानी कि आप कब से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो समय का निर्धारण भी हो रहा है, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात चल रही है। तो इसका इंग्लिश वर्जन होगा आई हैड बीन स्टडिंग सिंस 1999। और इसके बाद में हम देख लेते हैं फ्यूचर टेंस के प्रकार। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं, हमने जैसा कि बताया था। और सबसे पहला जो ये प्रकार है वो है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, जिसे आप बोल सकते हैं सामान्य भविष्यकाल। चलिए हम इसके उदाहरण भी देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्या होता है। तो सबसे पहला उदाहरण है हमारा, वह क्या करेगा। तो यहाँ पर बात कब की चल रही? फ्यूचर की चलेगी, फ्यूचर की चल रही है। जैसे कि वह क्या करेगा, अभी किया तो उसने है नहीं,
बात चल रही है करेगा, तो वह क्या करेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। व्हाट विल ही डू, व्हाट विल ही डू, यहाँ पर इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, क्या तुम पानी पियोगे, यानी कि पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या तुम पानी पियोगे, तो ये भी फ्यूचर की बात है। अभी उसने पानी पिया तो नहीं है ना, तो अगर पी लिया होता है तो वो पास्ट में चला जाता, अभी पिया नहीं है, या पी रहा होता तो वो प्रेजेंट में आ जाता। अगर पिया ही नहीं उसने, वो पूछ रहा है कि पियोगे क्या, क्या तुम पानी पियोगे, तो यहाँ पर ये कब चला जाएगा, ये चला जाएगा फ्यूचर में। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन है विल यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पियोगे। तो यहाँ पर कोई समय का निर्धारण भी नहीं हो रहा है, निर्धारित भी नहीं किया जा रहा है कि कब हो रहा है ये कार्य, तो इसका मतलब है ये इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है। अब हम देख लेते हैं अगला टेंस जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि चालू भविष्यकाल, या फिर आप बोल सकते हैं कार्य चल रहा होगा, यानी कि आगे आने वाले समय में कार्य चल रहा होगा, तो मतलब वो आ जाता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। और इसके उदाहरण देकर हम समझ लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है वह लिख रहा होगा, यानी कि वह लिख रहा होगा, यानी कि आने वाले समय में वह लिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये टेंस कब की बात चल रही है, कंटिन्यूस टेंस है, कर रहा होगा, जैसे कि हमने बताया था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, यानी कि काम जारी होगा, तो वो कंटिन्यूस टेंस में आता है। और फ्यूचर की बात मतलब आगे आने वाले समय में, तो यहाँ पर वह लिख रहा होगा मतलब फ्यूचर की बात चल रही है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही विल बी राइटिंग। दूसरा उदाहरण है वह स्कूल जा रहा होगा, तो इसमें भी आगे आने वाले समय की बात हो रही है, वह स्कूल जा रहा होगा, तो इसका इंग्लिश अनुवाद है ही विल बी गोइंग टू स्कूल। इसके बाद में हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हमारा तीसरा, संपूर्ण भविष्य काल या फिर कार्य पूरा हो चुका होगा, यानी कि भविष्य काल में कोई कार्य पूरा हो चुका होगा, मतलब वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। उदाहरण देकर हम समझ लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है इसका, राज गीत गा चुकेगा, यानी कि राज गीत को गा चुकेगा, तो यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन कार्य हो चुका होगा उस समय, तो उसमें आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें पहला उदाहरण है राज गीत गा चुकेगा, तो इसका इंग्लिश अनुवाद है राज विल हैव संग द सॉन्ग। दूसरा है मेरी माँ खाना बना चुकी होगी, तो यहाँ पर इसका इंग्लिश अनुवाद है माँ मदर विल हैव कुक्ड फूड। इसके बाद में अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, यानी कि आने वाले समय में कोई कार्य हो चुका होगा तो मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा, या कोई आने वाले समय में कार्य किया जा रहा होगा तो वो आएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, जैसे कि हमने ऊपर बताया। चलिए अब हम लास्ट टेंस देख लेते हैं इसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब वही होता है जैसे कि चालू एवं संपूर्ण भविष्यकाल, या फिर कार्य पूरा हो चुका होगा और चल रहा होगा, तो वो आपका कब में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, या फिर जिसमें समय दर्शाया जाता है कि कब से कार्य चल रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा है, पहला उदाहरण देख लेते हैं, लड़के 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो यहाँ पर समय दर्शा रहा है कि 5 बजे से खेल रहे होंगे, यानी कि भविष्य की बात चल रही है, अभी खेल तो नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसको इंग्लिश अनुवाद है द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 o'clock। इसके बाद में दूसरा है वह 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, यानी कि इसमें भी भविष्य काल की बात हो रही है, कर रहा होगा, अभी कर तो नहीं रहा है, तो कर रहा होगा मतलब फ्यूचर की बात चल रही है। और कब से कर रहा है, 2 घंटे से पहले, तो मतलब इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है। तो इसका इंग्लिश अनुवाद भी हम देख लेते हैं। इसके इंग्लिश अनुवाद होगा ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू टू हॉर। तो छात्रों आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। इसके बाद में ये जो टोटल 12 टेंस हैं, इस 12 टेंस की जानकारी, बेसिक जानकारी तो हमने समझ ली। अब इसके बाद में इसकी एडवांस जानकारी यानी कि डिटेल में, प्रत्येक टेंस के बारे में डिटेल में पहचान नियम के साथ आगे आने वाली वीडियो में
समझने को आपको मिलेगा। जो 12 टेंस है हम आपको डिटेल में एक एक टेंस के बारे में क्लियर समझाएंगे। उसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन सी क्रिया आएगी, कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या लगेगा, वो आपकी पूरी डिटेल में आपको 12 टेंस के बारे में हम समझाएंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस करना, जिससे क्या होगा आपको आगे आने वाली टेंस की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना इंस्टाग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।